हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि आपको बताया गया है पिछले क्लास में, समाकलन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और महत्वपूर्ण सूत्र के विषय में मैंने बताया। आज हम प्रश्नावली 7G के सभी क्वेश्चनों को यानी सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आपको समझने के लिए बहुत ही आसान होंगे। इन सभी प्रश्नों को हल करने के बाद आपको लगेगा कि समाकलन का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। बस हमें अभ्यास करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर हम समझेंगे और अभ्यास करेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन, सभी सवाल हमारे आसानी से लग जाएंगे। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो प्लीज आप सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए और जो नए हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास प्रश्नावली 7G के प्रश्नों से। पहला क्वेश्चन दिया हमारा कॉट स्क्वायर dx। क्या दिया है? कॉट स्क्वायर dx का समाकलन करना है। तो हमने आपको बताया था सर्वसमीका। क्या बताया था सर्वसमीका भैया? सर्वसमीका हमने बताया था आपको cosec स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इक्वल टू 1। यहां से निकाल देंगे तो हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर x। अब कॉट का तो हमें पता नहीं होता, समाकलन हम अगर निकालना चाहें तो कॉट स्क्वायर dx का हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन हमें कॉसेक का पता है। किसका पता है? कॉसेक का पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉट को किस में चेंज कर देंगे? कॉसेक में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे भैया? कॉसेक में चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा यहां से, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। क्या गया? cosec स्क्वायर x। cosec स्क्वायर x बराबर क्या होता है? माइनस cot x और माइनस 1 है तो माइनस x प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भैया? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना? चलिए अब हम अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे लगेगा हमारा सवाल। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। tan x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर dx। क्या दिया है? tan x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर dx। तो यहां पर देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो जब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड tan स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x इंटू cot x dx। अब ये क्या हो गया? सर्वसमीका हो गया tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं भैया? sec स्क्वायर x माइनस 1 dx और प्लस cot स्क्वायर को अभी बताया हमने cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx और प्लस यहां देखिए tan x इंटू cot x यानी एक होता है तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। यहां से क्या हो जाएगा? अलग अलग कर देंगे, sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx और प्लस cosec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx और प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx।
तो देखिए यहाँ 1 यहाँ 1, ये दोनों क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है भैया, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan एक्स, tan एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल ठीक है, तो ये हमें आ गया हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला दिया है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। देखिए साइन स्क्वायर हमने आपको फॉर्मूला बताया था cos 2x का। किसका फॉर्मूला बताया था, cos 2x का। क्या बता दिया, cos 2x इक्वल टू क्या बताया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां से अगर हम 2 साइन स्क्वायर एक्स निकालें तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x, या यहां से निकालेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1/2 1 माइनस कॉस 2x। तो x के स्थान पर हमारा क्या है, 2x प्लस 5, x के स्थान पर है, तो हम इसको हल करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 क्या है, 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5 dx। अब अलग अलग करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x प्लस 5 dx। तो cos 2 इंटू एक्स है, ये क्या है दिया भैया, x दिया है, ठीक ना। ये किसका मान है, x का मान है, 2x का मान है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखना चाहें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 से गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4x प्लस 10, 4x प्लस 10 dx। यहां क्या हो जाएगा, 1/2 1 dx का हो जाएगा x माइनस, अब इसको हम क्या मान लेंगे, t, तो मान लेते हैं, माना 4x प्लस 10 इक्वल टू t, तो अवकलन करने पर कितना जाएगा भैया, 4 dx इक्वल टू dt, या dx इक्वल टू 1/4 dt। यहां क्या हो जाएगा, 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, 1/4 कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos इसके स्थान पर t dt। अब क्या होगा भैया, 1/2 x माइनस 1/4 cos t, cos का अवकलन, सॉरी cos का समाकलन, cos का समाकलन अगर हम करेंगे तो cos का समाकलन क्या होगा, cos का समाकलन क्या होता है भैया, माइनस, सॉरी cos का क्या होता है साइन x, cos t का क्या होता है साइन t, तो यहां लिख दिया हमने साइन t प्लस c। अब जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा t का मान रख लेंगे, क्या करेंगे, t का मान रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 x माइनस 1/8 cos 4x प्लस 10 और प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सॉरी यहां साइन है तो यहां साइन लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने आपको बताया था, कल ही बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें त्रिकोणमितीय फार्मूले याद हैं तो हम सभी सवाल को लगा सकते हैं, और त्रिकोणमितीय फार्मूला नहीं तैयार है तो हम उसको नहीं लगा सकते। अब यहां पर भी देखें, यहां भी त्रिकोणमिति का फार्मूला लगेगा। दिया क्या भैया, साइन 3x इंटू कॉस 4x। हमने बताया था कॉस 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, किसका फार्मूला बताया था, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, किसका फार्मूला है, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी का फार्मूला है।
तो यहां पर देखिए 2 है नहीं, जब 2 नहीं है तो 2 से क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 3x इंटू कॉस 4x dx। अब ये देखा फॉर्मूला बन गया हमारा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन गया, sin 3x प्लस 4x प्लस sin 3x माइनस 4x और पूरे का क्या होगा dx, पूरे का क्या हो जाएगा dx। 1/2 इंटीग्रेशन आप अलग अलग कर देंगे, sin 7x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin माइनस, यहां क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा भैया माइनस sin x dx। तो 1/2 sin 7x का, sin 7x का क्या हो जाएगा 1/7 माइनस cos 7x, यहां क्या है माइनस sin cos x, sin x का क्या होगा cos x माइनस cos x, सॉरी sin x का क्या होता है cos x होता है, क्या होता है भैया cos x होता है। ठीक है, और प्लस c कितना जाएगा -1/2 1/2 माइनस 1/7 cos x cos 7x प्लस cos x, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फार्मूला आ गया, तो हम फार्मूला जानते हैं cos 2x बराबर क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, या दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x - 1। अब यहां देखिए cos 2x के स्थान पर वह फार्मूला रखेंगे जो कि 1 कट जाए, 1 क्या हो माइनस हो जाए, तो यहां पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस cos 2x के स्थान लिख देंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x dx, तो 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, यहां क्या हो जाएगा भैया 1/2 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा cosec स्क्वायर x। अब cosec स्क्वायर x का समाकलन करेंगे, तो cosec स्क्वायर से x का समाकलन जब करेंगे तो क्या होता है भैया माइनस cot x, क्या होता है माइनस cot x होता है, यहां जाएगा 1/2 माइनस cot x और प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि त्रिकोणमिति फार्मूले के आधार पर क्वेश्चन कितना आसान हो गया, यानी हमें त्रिकोणमिति फार्मूले को याद करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1/1 प्लस cos 2x, देखिए वहां पर मन माइनस था यहां पर प्लस है, तो यहां पर दूसरा फार्मूला लग जाएगा, क्या लगेगा देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cos 2x के स्थान लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x - 1 dx, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2 cos स्क्वायर x dx, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है भैया tan x होता है, क्या होता है tan x होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला दिया √1 प्लस sin 2x, इसके पहले वाले वीडियो में हमने एग्जाम्पल में लिया था √1 माइनस sin 2x, वहां पर माइनस था यहां पर क्या है प्लस, तो हम हल करते हैं, देखते हैं क्या करेंगे 1 को सर्व समीकरण में तोड़ देंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, यानी 1 के स्थान पर हमने लिख दिया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, अब प्लस साइन 2x को हमने लिख दिया 2 साइन x इंटू कॉस x। अब ये देखिए फार्मूला बन गया हमारा, किसका फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला बन गया भैया
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर है और ये वर्गमूल है यानी रूट में है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अलग अलग कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स और प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन दिया हमारा cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x। अब देखिए फार्मूला हमने बताया क्या, 2 cos a इंटू कॉस b। किसका फार्मूला भैया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का। तो 2 यहां पर है नहीं तो 2 क्या करेंगे, लाना है। तो 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेनी है अंश और हर में। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x dx। अब ये देखिए फॉर्मूला बन गया 2 cos a इंटू कॉस b हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4 और 2 6x और यहां माइनस कर देंगे तो प्लस cos 2x इंटू कॉस 6x dx। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, cos 6x का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x इंटू कॉस 6x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू कॉस 6x dx। अब यहां देखिए cos स्क्वायर 6x आ गया, क्या गया भैया, cos स्क्वायर 6x, cos स्क्वायर 6x यहां पर आ जाएगा तो लिख देंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x dx प्लस यहां क्या हो जाएगा, ये 1/2 इधर आ जाएगा और फिर 1/2 कॉमन लेंगे यानी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x इंटू कॉस 6x dx, यानी फार्मूला बना देंगे 2 cos a इंटू cos b का। अब देखिए फार्मूला हमने एक और बताया था भैया, cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहां से हम निकालेंगे 2 cos स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, cos 2a प्लस 1 हो जाएगा, cos 2a प्लस 1 हो जाएगा। यहां से निकालेंगे तो cos स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 cos 2a प्लस 1। अब यह क्या करेंगे, यहां देखिए cos स्क्वायर है, अब इसको हम तोड़ लेंगे किसके फार्मूले पे, 1/2 1 प्लस यानी cos 2a प्लस 1। यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 cos क्या है 6x है और यहां क्या है 2a यानी 6x का दुगुना 12, कितना आ जाएगा 12a प्लस 1। यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए फार्मूला बन गया 2x इंटू 2x और 6x का, तो 2 cos a cos b यानी cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, तो 6 2 8 और 4 कितना हो जाएगा, cos 8x dx प्लस 1/4 cos 4x dx। अब इसको सॉल्व करते हैं हम तो 1/2 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा। अब यहां क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 12a प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx यानी 4x है, कितना भैया 4x है, 4x dx 4x 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx
प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। अब देखिए हम इसका निकालेंगे, cos 12x dx के कितना हो जाएगा 1/4, 12 है तो 1/12 नीचे लिख दिया, यहाँ 12 है cos का क्या होता है, cos का समाकलन क्या होता है भैया, cos का देखेंगे तो cos का क्या होता है, cos x का समाकलन कितना होता है sin x, क्या होता है sin x, यहाँ cos है तो यहाँ हमने लिख दिया sin 12x। फिर क्या दिया है, प्लस 1/4 x हो गया, अब प्लस 1/4 cos 8x है, 8 है तो 1/8 कर दिया हमने, और cos का क्या होता है sin 8x, प्लस यहां क्या है 1/4 cos 4 है तो 1/4 कॉमन ले लिया, cos का sin हो जाएगा, अब प्लस c। तो हल करेंगे तो 12×48 यानी 1/48 sin 12x हो जाएगा, प्लस 1/4x प्लस 8 के 32 यानी 1/32 sin 8x हो जाएगा, प्लस 1/16 sin 4x और प्लस c। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि त्रिकोणमितीय फार्मूले के आधार पर हमने सभी समीकरणों को अलग कर दिया और उसका हमने समाकलन निकाल दिया, तो वो बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला दिया साइन क्यूब 2x + 1, क्या दिया भैया साइन क्यूब 2x + 1। अब ये किसका फार्मूला बन गया साइन 3a का, किसका फार्मूला भैया साइन 3a का फार्मूला है। ठीक है, तो साइन 3a का फार्मूला हम निकालेंगे, तो साइन 3a का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है भैया साइन 3a का फार्मूला होता है 3 sin a - 4 sin क्यूब a। यहां दिया क्यूब दिया, यहां से निकालेंगे तो 4 sin क्यूब a इक्वल टू हो जाएगा 3 sin a माइनस साइन 3a, या यहां से निकालेंगे साइन क्यूब a इक्वल कितना हो जाएगा 1/4 3 sin a माइनस साइन 3a। ठीक है, अब उसी तरह इसको हम तोड़ लेंगे, जब इसको हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब को क्या लिखेंगे 1/4 क्या है 3 sin a 1/4 3 sin 2x + 1 dx, फिर क्या है माइनस 1/4 कितना साइन 3a इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 2x + 1 dx। अब अलग अलग करेंगे 1/4 इंटू 3 कॉमन बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x + 1 dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 2 जा 6, या इसको साइन 3 2x + 1 dx। अब देखिए हम करते हैं, अब अगर इसको हम t मान लेंगे 2x + 1 को क्या मान लेंगे भैया t, तो 2x + 1 को t मान लेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt/2 हो जाएगा, यानी 1/2, तो 3/4 इंटू 1/2 3/4 इंटू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t, साइन t का क्या हो जाएगा cos t, साइन t का क्या होता है भैया साइन t का समाकलन क्या होता है cos t, क्या होता है cos t होता है। ठीक है, सॉरी चलिए, तो साइन t का क्या होता है cos t यानी माइनस cos 2x + 1 माइनस 1/4। अब देखिए साइन 3a,
साइन 3 यानी 1/3 कॉमन ले लिया, और ये साइन का क्या होता है कॉस, तो माइनस कॉस 3 2x प्लस 1 2x प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो हम कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 ना कितना हो जाएगा माइनस 1/12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 3 2x प्लस 1 और प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने देखा कि बिना फार्मूले के हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यानी जब तक हमें त्रिकोणमितीय फार्मूले तैयार नहीं होंगे तब तक हम उसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने फार्मूला बताया था आपको किसका cos 2a का, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और इसका क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब एक तरफ यानी एक में हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a लिख देंगे और एक में 2 cos स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे। तो क्या करेंगे देखते हैं। दिया है 1 माइनस कॉस 2x है, तो क्या रखें कि 1 कट जाए, तो क्या रखेंगे भैया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस है यहां लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस का माइनस में करेंगे प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या 2 कॉस स्क्वायर x dx। यहां देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x dx। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा भैया कैंसिल हो जाएगा, बचे गया साइन बटे कॉस क्या होता है tan, तो जाएगा tan स्क्वायर x dx। अब जब हम tan को तोड़ेंगे क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अलग अलग कर लेंगे हो जाएगा sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। इसका क्या होता है tan x माइनस 1 का होता है x प्लस c। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइन x प्लस कॉस x अपॉन रूट में 1 प्लस साइन 2x। तो 1 को हम सर्वसमीका में तोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x अपॉन रूट में 1 को करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस साइन 2x को तोड़ेंगे 2 साइन x इंटू कॉस x dx। क्या हो जाएगा भैया इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x अपॉन रूट में ये देखिए फार्मूला बन गया हमारा किसका साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से वन कहीं कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा साइन x प्लस कॉस x अपॉन साइन x प्लस कॉस x dx। ये देखिए पूरा कट गया, बचा क्या हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx यानी x प्लस c। कितना हो जाएगा भैया x प्लस c इज द आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही सही बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल हमें फार्मूला याद होने की जरूरत है। अगर हमें त्रिकोणमितीय फार्मूला नहीं याद है तो हम इस सवाल को भी आसानी से हल नहीं कर सकते हैं।
अब देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला है हमारा cos c माइनस cos d, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, यानी cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है, तो हम रख देते हैं। चलिए देखते हैं, cos c माइनस cos d क्या हो जाएगा भैया, 2 साइन 2x माइनस 2 अल्फा बाई 2 इंटू साइन 2 अल्फा माइनस 2x बाई 2 अपॉन cos c माइनस cos d, यहां भी हो जाएगा 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस x बाई 2। चलिए अब क्या हो जाएगा भैया, 2 से 2 हमारा कैंसिल, इंटीग्रेशन आप यहां क्या हो जाएगा, साइन 2 कॉमन लेंगे हो जाएगा x माइनस अल्फा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटू साइन यहां भी 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, अल्फा माइनस एक्स बाई 2, यहां भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बटे यहां क्या होगा, साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2 dx। यहां क्या बचा भैया, साइन x माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस एक्स अपॉन साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, साइन ए का फार्मूला अब तोड़ लेंगे यानी साइन एक्स का फार्मूला, तो साइन ए बराबर क्या होता है, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। अब इस फार्मूले पे हम तोड़ेंगे तो एक्स माइनस अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इंटू, फिर इसको भी तोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस एक्स बाई 2 अपॉन कितना है भैया, साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2। अब देखिए कुछ कट गया, ये वाला हमारा इससे कैंसिल, ये वाला हमारा इससे कैंसिल, तो बच्चा क्या भैया, 2 2 जा 4, 4 कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस एक्स बाई 2 dx। यहाँ 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 2 कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस एक्स बाई 2 dx। तो देखिए फार्मूला बन गया 2 cos a इंटू कॉस बी, किसका फार्मूला बन गया, 2 cos a इंटू कॉस बी, यानी cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो 2 यानी cos a प्लस बी यानी x माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा माइनस एक्स बाई 2 प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस 2 cos x माइनस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा माइनस एक्स बाई 2 dx। अब यहां देखेंगे तो हर बराबर है तो अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या हो जाएगा भैया, यहां से अल्फा कैंसिल हो जाएगा और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 cos 0 dx प्लस 2 cos, यहां पर क्या हो जाएगा भैया, x 2x हो जाएगा, अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, x प्लस अल्फा यानी 2 कॉमन हो जाएगा, cos 2 कॉमन हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा अल्फा हो जाएगा,
अल्फा यानी एक्स माइनस अल्फा, सॉरी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा बाई 2 डी एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब cos 0 का मान कितना होता है, 1। कितना होता है भैया, 1। तो यहां हम कर देते हैं cos 0 का मान कितना होता है, 1। हो जाएगा 2 1 डी एक्स प्लस 2, यहां क्या बचा, cos एक्स माइनस अल्फा डी एक्स। अब एक्स माइनस अल्फा को हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, टी। हो जाएगा 2 एक्स प्लस 2, इसको टी मान लेंगे तो डी एक्स बराबर डी टी। कास का क्या होता है, साइन, कास का क्या होता है भैया, साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये था हमारा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। कितना है, क्वेश्चन नंबर 13। इसको भी लगाने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें संयुग्मी का गुणा कर दे। क्या कर दे, संयुग्मी का गुणा कर देंगे। तो संयुग्मी का गुणा कर देंगे तो वो सवाल ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। यहां पर देखेंगे अगर हम sec x माइनस tan x है, अगर हम इसमें प्लस से गुणा कर देंगे यानी sec x प्लस tan x, तो नीचे का मान 1 आ जाएगा, यानी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हम कहते हैं अंश एवं हर में हर के संयुग्मी से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x अपॉन sec x माइनस tan x इंटू sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। तो यहां देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, यहां a प्लस बी यानी sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, नीचे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। और इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो इसके बराबर 1 लिख देंगे। क्या हो जाएगा भैया हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 sec x इंटू tan x अपॉन 1। अब यहां अलग कर दें तो sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 sec x इंटू tan x, अब पूरे का क्या हो जाएगा, dx। तो अलग अलग कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx प्लस 2 sec x इंटू tan x dx। तो sec स्क्वायर x क्या होता है, tan, हो जाएगा 2 tan x माइनस x प्लस 2, इसका कितना होता है बेटा, sec x प्लस c। sec x इंटू tan x का समाकलन कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है भैया, sec x होता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। क्या दिया भैया, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स का मान निकालना है, इसको हल करना है। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हम कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। क्या दिया भैया, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस
क्यूब एक्स दिया है, ठीक ना। चलिए तो हम क्या करेंगे, या तो साइन को कॉस में बदल दें या तो कॉस को साइन में बदल दें। क्या करें भैया, या तो कॉस को साइन में बदल दें या तो साइन को कॉस में बदल दें, ठीक ना। जैसे देखें इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो यहां लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो हल कर दें तो साइन एक्स यहां क्या हो जाएगा भैया, चलिए इसको अच्छा जैसे लेने देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां पर कॉस एक्स बराबर क्या मानते हैं, टी। क्या मानते हैं, टी। तो माना कॉस एक्स बराबर टी। तो जब अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है भैया, साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब यहां देखिए साइन एक्स है, यहां क्या साइन एक्स है, यहां क्या है डी एक्स है। क्या दिया भैया, साइन एक्स भी दिया है और डी एक्स भी दिया है। तो साइन एक्स को डी एक्स को हम क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे भैया, क्या करेंगे बताइए, चलो क्या करेंगे, साइन एक्स डी एक्स हम क्या लिख देंगे डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब डी टी। क्या हो जाएगा यहां पर डी टी। अब हम गुणा कर लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा टी क्यूब माइनस टी के पावर 5 डी टी। अब अलग अलग कर लेंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर 5 डी टी और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डी टी। तो टी के पावर 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, टी के पावर का 5 का करेंगे तो टी के पावर 6/6 माइनस टी के पावर 4/4 और प्लस सी। तो टी किसको माने हैं, कॉस एक्स को। यहां लिख देंगे कॉस पावर 6x/6 माइनस कॉस पावर 4x/4 प्लस सी। दिस इज द आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड अभी हमने क्वेश्चन बताया, एक फार्मूला, एक सवाल बताया हमने sin 2x, sin 4x और sin 6x का। तो उसी तरह यहां भी सवाल है। तो क्या करेंगे, हम सूत्र को बनाएंगे, सूत्र बनाने का प्रयास करेंगे। तो सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे एंड 2 से अंश और हर में क्या कर लेंगे भैया, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। तो यहां देख रहे फॉर्मूला बन गया 2 साइन इंटू कॉस साइन बी, 2 साइन इंटू साइन बी। तो 2 साइन इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला है, किसका भैया, 2 साइन इंटू साइन बी इसका फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का। तो यहां तोड़ लेते हैं, चलिए यहां हल कर देते हैं भैया। हो जाएगा 1/2 किसका है, कॉस ए माइनस बी एक्स माइनस 2x। तो एक्स माइनस 2x कितना हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, फिर माइनस 1/2 क्या दिया है, सॉरी कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी यानी कॉस ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 2x यानी कॉस एक्स हो जाएगा। बचा क्या हमारा साइन 3x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यानी 1/2 ये बाहर दोनों में रहेगा
अब यहाँ 2x और प्लस x 3x हो जाएगा साइन 3x इंटू साइन 3x dx हो जाएगा 1/2। फिर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x इंटू साइन 3x dx अब माइनस यहाँ क्या हो जाएगा भैया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 3x dx क्या गया साइन स्क्वायर आ गया। तो फार्मूला हमने बताया था कौन सा cos 2a बराबर क्या होता भैया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। यहां से निकालेंगे 2 साइन स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2a या साइन स्क्वायर a बराबर कितना हो जाएगा 1/2 1 माइनस cos 2a वहां रख देंगे। यहां क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ फिर फार्मूला बन गया 2 cos a sin b किसका फार्मूला है 2 cos a sin b 2 cos a इंटू साइन b फार्मूला किसका भी यह है साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b का मान रख देंगे तो a प्लस बी यानी x और 3x 4x हो जाएगा साइन 4x dx अब माइनस कितना है माइनस 1/4 साइन x माइनस 3x तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2x dx ठीक ना माइनस 1/2 इंटीग्रेशन आप इसको क्या लिखेंगे 1/2 कॉमन हो जाएगा फिर 1/2 यहां क्या हो जाएगा 1 dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x dx कितना हो जाएगा 6x dx। अब हम हल करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 1/4 अब 4x है फिर 1/4 और साइन 4x यानी साइन x का समाकलन क्या होता है भैया साइन x का समाकलन अगर हम करें तो साइन x का समाकलन क्या होता है माइनस cos x यहां हो जाएगा माइनस cos 4x प्लस 1/4 2 है 1/2 साइन 2x तो माइनस cos 2x माइनस 1/4 x माइनस 1/4 cos 6 है तो 1/6 और cos का क्या होता है साइन 6x और प्लस c ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा 1/4 माइनस 1/16 यानी माइनस 1/16 cos 4x यहां क्या होगा प्लस 4 गुना 8 यानी माइनस 1/8 cos 2x फिर यहां क्या हो जाएगा माइनस 1/4x फिर क्या हो जाएगा भैया 4 छक 24 माइनस 1/24 साइन 6x प्लस c ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को ये सभी क्वेश्चन लगाने पर पता चला होगा कि अगर हमें त्रिकोणमिति के फार्मूले तैयार हैं तो हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा त्रिकोणमिति का फार्मूला तैयार नहीं है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें अभ्यास करने की जरूरत है। जब तक हम अभ्यास करेंगे नहीं तब तक हमें कोई सवाल नहीं आ सकती है। मैथ कहता है कि जितना आप मुझे अभ्यास करोगे मैं उतना ही आऊंगा। आप अभ्यास नहीं करोगे तो आपको आने वाला कुछ नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।